नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मीले मशीन। मीले मशीन क्या होता है, हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मीले मशीन एक फाइनाइट स्टेट मशीन होती है जिसका आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे। आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट। इसके 6 टपल्स होते हैं इसके अंदर। इसका एग्जांपल हम लेके देखेंगे, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। 6 टपल्स हमारे कौन कौन से हैं मीले मशीन के? पहला है क्यू, कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जो भी हमारे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारा जो इनपुट अल्फाबेट है या फिर इनपुट सिंबल हम कहेंगे, उसको सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारे जो आउटपुट अल्फाबेट है वो हमारा होगा डेल्टा। इसके बाद में हमारा ट्रांजिशन फंक्शन आएगा। ट्रांजिशन फंक्शन का मेन काम होता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मूव्स करेंगे या किस इनपुट पे हम जाएंगे, वो हमें बताएगा ट्रांजिशन फंक्शन। इसके बाद में आएगा आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन का मतलब होता है कि अभी हम प्रेजेंट स्टेट में हैं और हमारा जो आउटपुट होगा वो कैस पे डिपेंड करेगा? हमारा डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे। तो आउटपुट फंक्शन हमें बताएगा कि आउटपुट क्या आएगा, कि अभी हम प्रेजेंट स्टेट पे कहाँ पे हैं और प्रेजेंट इनपुट क्या है। तो उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट क्या आएगा वो कौन बताएगा? हमारा आउटपुट फंक्शन, जो कि लैम्डा हमें बताएगा कि आउटपुट फंक्शन हमारा क्या होगा। इसके बाद ही होगा हमारा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमारा होता है क्यू नोट। इसको हम स्टार्टिंग स्टेट या स्टार्ट स्टेट भी बोल देते हैं। जहाँ से हमारा मशीन का वर्किंग स्टार्ट होगा उसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम कहेंगे स्टार्टिंग स्टेट है हमारा। अब इसके बाद में हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मीले मशीन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और मीले मशीन से जो ट्रांजिशन टेबल है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 स्टेट दिए हुए हैं ए और बी। और इन 2 स्टेट पे हमें क्या गिवन है कि स्टेट ए पे अगर मैं हूँ और मुझे इनपुट 1 मिलता है तो मेरा आउटपुट आएगा बी। और अगर मेरा इनपुट होगा 0 तो मेरा आउटपुट आएगा ए। सिमिलरली अगर मैं स्टेट बी पे हूँ और मेरा इनपुट है 1 तो मेरा आउटपुट आएगा ए। और अगर मैं स्टेट बी पे हूँ और मेरे को अगर मिलता है इनपुट ए 0 तो मेरा आउटपुट आएगा बी। अब यहाँ पे इसमें नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट पे हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर 1 इनपुट आता है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट ए ही रहेगा और अगर 0 इनपुट आता है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट होगा बी। सिमिलरली अगर बी पे हम हैं, अगर मेरे को 1 इनपुट मिलता है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट बी हो जाएगा और अगर वहाँ 0 मिलता है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट ए हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर मुझे एक मीले मशीन गिवन है तो उससे मैं ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाऊंगा, उसको हम समझते हैं। फिर हम ट्रांजिशन टेबल से मीले मशीन बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमें गिवन है तो हम सबसे पहले तो स्टेट्स को डिनोट कर लेते हैं। तो जैसे डीएफए होता है, डीएफए की तरह इसमें फाइनल स्टेट नहीं आता, क्योंकि फाइनल स्टेट कब आता है? वहां पे जब हम स्ट्रिंग जनरेट करनी हो। बट हाँ, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग जो है जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा हैंड टू हैंड जो है आउटपुट जनरेट होता रहता है। तो उसकी वजह से हमारा आसान होता है समझना। तो हम इसको समझ लेते हैं कि इसको हम ट्रांजिशन टेबल जो है कैसे बनाएंगे। देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा टेबल बना गया, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको हमें एग्जांपल से अगर समझे तो यहाँ पे क्या है, ए और बी 2 स्टेट हैं। तो मैंने इनको लिख लिया है कि ए और बी मेरे 2 स्टेट हैं। अब इस ए और बी में जो इनिशियल स्टेट में मेरा ए है, तो इनिशियल स्टेट के सामने मैं एक एरो का साइन लगा दूंगा छोटा सा, जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है। अब इस इनिशियल स्टेट में मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा वो डिपेंड करेगा मेरा 0 और 1 इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो 0 इनपुट अगर मेरे को आता है, ए पे मैं हूँ, 0 इनपुट मुझे मिलता है, तो मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बी के अंदर। तो मैंने ये लिख लिया, नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या होगा? बी। ये ऐसे ही जैसे हम बी पे बनाते थे। सिमिलरली अगर ए पे मैं हूँ और मुझे अगर 1 इनपुट मिला तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? ए पे ही जा रहा हूँ। इसको मैंने लिख लिया है अब स्टेट के अंदर। अब इसमें और डीएफए में मेजर डिफरेंस क्या है कि हमें साथ साथ आउटपुट भी मिल रहा है, कि अगर 1 के साथ में क्या है, 0 के साथ में क्या है, एक आउटपुट भी हमें गिवन है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि अगर मुझे 0 इनपुट मिला, ए पे मैं हूँ, 0 इनपुट मिला, ए पे मैं हूँ, 0 इनपुट मुझे मिला, मैं बी पे जा रहा हूँ और साथ में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है ये हमने स्लैश के थ्रू दिखा रखा है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले वाला है इनपुट और दूसरे वाला है आउटपुट। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको रीड करेंगे
तो ए पे मुझे 0 इनपुट मिला, आउटपुट क्या आया ए। तो ए पे मुझे 0 इनपुट मिला तो आउटपुट मेरा क्या आ गया ए। ये मैंने नोट कर लिया। सिमिलरली मैं अगर ए स्टेट पे हूँ और मुझे इनपुट मिला 1 तो आउटपुट मेरा क्या है बी। तो ये मैंने बी यहाँ पे लिख लिया है, ये 1 इनपुट पे। ए पे मैं हूँ, 1 इनपुट मिला, आउटपुट क्या आया मेरा बी, वो मैंने लिख लिया है। सिमिलरली अगर मैं बी पे हूँ, 0 इनपुट पे मेरा क्या हो रहा है, बी पे मैं हूँ, 0 इनपुट मिला, मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मैं ए पे जा रहा हूँ। तो मैंने 0 इनपुट पे मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, ए पे, स्टेट ए पे मूव कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं बी पे हूँ और 1 इनपुट मिल रहा है तो मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, बी के अंदर। तो ये तो मैंने स्टेट लिख ली जैसे हम पीएफपी के अंदर लिखते थे। अब आता है आउटपुट। आउटपुट उसके साथ में एसोसिएट है। अगर 0 है आउटपुट मेरा क्या होगा बी। तो 0 पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, स्मूथ बी। और अगर 1 है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है ए। तो ये मैंने बना दिया है। तो ये बहुत ही आसान है, बस हमें क्या है एक एक्स्ट्रा फील्ड, हमारे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है कि 0 इनपुट के साथ में हमारा आउटपुट क्या आएगा और 1 इनपुट के साथ में हमारा आउटपुट क्या आएगा। ये एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाता है हमारे मिले मशीन के अंदर, जो कि नॉर्मल डीएफए के अंदर नहीं होता है आउटपुट। अब बात आती है, ये तो हमने बना लिया है, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारा मशीन है, हमने मशीन से ट्रांजिशन टेबल बना ली। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिशन टेबल से हम नीले मशीन कैसे बनाएंगे। अब एग्जांपल नंबर 2 हमें गिवन है। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हमें ये देख लेते हैं। एक हमें जो है ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है। ट्रांजिशन टेबल के अंदर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 3, ए बी सी। तो हम अपना वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले जो है 3 स्टेट बना लेते हैं, ए बी और सी। मैंने 3 स्टेट बना लिए। अब 3 स्टेट बनाने के बाद में मेरा इनिशियल स्टेट है, इसको मैंने जो है एरो से डिनोट कर दिया है क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है। तो एम्प्टी सिग्नल इनकमिंग आर्क हमने दिखा दिया है, तो ये हो गया मेरा इनिशियल स्टेट एम। अब यहाँ पे मैं जो देखता जा रहा हूँ, मैं इसको कंसिडर करूंगा पहले, आउटपुट वाले को मैं बाद में बताता हूँ। इससे आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है मुझे कि अगर मेरा 0 इनपुट आया तो मैं ए पे ए ही रहूंगा। मतलब अगर मेरे को ए पे हूँ और 0 इनपुट आता है तो मैं यहीं पे रहूंगा। ये मैंने 0 इनपुट पे लिख दिया। अब इसके बाद में अगर मेरे को 1 इनपुट आता है तो मैं कहाँ मूव करता हूँ, सी पे। तो मेरे को अगर 1 इनपुट आता है तो मैं कहाँ मूव कर जाता हूँ, सी पे। ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बी स्टेट हूँ, 0 इनपुट आता है तो मैं कहाँ पे रहता हूँ, बी पे रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया है सर्कुलर 0 इनपुट के लिए। इसके बाद अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, सी पे। 1 मिलने पे मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, सी पे। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। सेम सी पे हूँ, 0 इनपुट पे मैं सी पे ही रहता हूँ। तो एक सर्कुलर लूप मेरा बन जाएगा यहाँ पे अगर मेरे को 0 इनपुट मिला। और अगर 1 इनपुट मिल रहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। तो यहाँ से मैं एक बी बना सकता हूँ जो कि 1 इनपुट पे जा रहा है बी के, सी से। अब इसके बाद ये मैंने ऐसे ही है जैसे आपका डीएफए बनता है, सिमिलरली मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट एसोसिएट है हर एक स्टेट के बाद। तो ए पे मैं हूँ, ए पे मैं हूँ, 0 इनपुट पे आउटपुट आ रहा है ए। तो 0 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, ए। दिस स्लैश करके हम लिख देंगे। कैसा लिखना है, इनपुट के साथ में और हमें आउटपुट एसोसिएट कर देना है और ये मिले मशीन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इनपुट लिखा, आउटपुट लिख दिया। फिर ए पे ही हूँ मैं, 1 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, बी। तो ये 1 इनपुट है, आउटपुट मेरा हो गया बी। इसको मैंने बना दिया। सेम मैं बी पे हूँ, 0 मेरा इनपुट है, 0 इनपुट पे आउटपुट क्या है, बी। तो ये स्लैश करके आप यहाँ पे बी मैंने लिख दिया। सिमिलरली मैं बी पे हूँ, 1 इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, सी पे। 1 इनपुट पे मैं सी पे जा रहा हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, स्मॉल पे। सी पे हूँ, 0 मुझे इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मेरा क्या है, ए। सेम यहाँ पे और इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, बी। ये मेरा बन के आ गया है मिले मशीन, जो कि आसानी से हम बना सकते हैं अगर मुझे ट्रांजिशन टेबल गिवन हो। तो इसके बाद में हम और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।